हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजेश और आप सभी को मेरा चैनल राजेश टीच में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 चौथा जो है इसका गणित जो है मैथ का आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह विषम संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है कि किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे सम संख्या में या घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, विषम ही होगा। तो वह क्या है, 1 ही है। जैसे मान के चलते हैं कि अगर हम ले लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा 5 मेरा क्या है, एक विषम संख्या है। अगर 4 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो क्या होगा 3, ये भी एक विषम संख्या है। यानी आंसर मेरा क्या होगा 1। कितना नंबर, तो 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4, 6, 8, 9, 0 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 0 इसमें स्थानीय मान क्या होगा 4, उसके बाद 1, 2, 3, 4 को 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4 और अंकित मान क्या होता है, वही संख्या होती है। यानी 4 का 4 ही, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा आपका 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9 और यहाँ होगा 3। ये होगा इसका आंसर। आंसर कितना नंबर आएगा, आंसर आएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 53 में कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 का मौसौ कौन सा होगा। तो मौसौ हम क्या जानते हैं कि जो दोनों में होगा वही मेरा मौसौ होगा। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 7 तो यहाँ 7, यहाँ 11 तो यहाँ 11 नहीं है। यानी 3, 5, 7 जो दोनों में है वही मेरा मौसौ होगा। यानी आंसर क्या होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि घटते हुए क्रम में, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे पहले होगा और उसके बाद धीरे धीरे संख्या घट जाएगी। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि चाहे ऑप्शन चारों हैं, चारों ऑप्शन में क्या है, ऊपर में देखिए अंश मेरा 17 दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि अगर ऊपर में अंश मेरा एक समान है और नीचे अगर हर है वो भी अलग अलग, तो उसका मान में अंतर होता है। अंतर क्या होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। कहने का मतलब क्या है कि 17/25, 17/27, 17/13, 17/19 यहाँ अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या नीचे हर क्या है 27 है। यानी 17/27 सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 17/13, ये सबसे छोटा है 13, जिस कारण से क्या होगा, तो यानी आंसर मेरा क्या होना चाहिए 17/13। उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा होगा आपका 17/19, उससे छोटा क्या होगा 17/25 और उससे छोटा क्या होगा 17/27। यानी इस तरह का ये बनेगा। तो ऑप्शन मेरा क्या आता है, देखिए ऑप्शन मेरा आता है 2 नंबर। ये बन गया आंसर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन मेरा क्या है, यहाँ पे 0.87 बाय 10 इंटू 5.6। दूसरा ऑप्शन है 0.8 इंटू 7 बाय 1.0 इंटू 5.6। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 0.8 इंटू 0.7 10 इंटू 5.6। चौथा जो ऑप्शन है वो है 0.8 इंटू 7.0 बाय 1.0 इंटू 5.6। यहाँ बारी बारी से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से इसको बनाते हैं। तो यहाँ जैसे मेरा क्या आया 0.8
0.8 है ना, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए इसको हम काट देते हैं। यहाँ दशमलव, यहाँ एक घर है, यहाँ भी एक घर है, कैंसिल हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ये कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा 1/10। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक घर ये हट गया, ये भी एक घर हट गया। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 0 है, इसीलिए यहाँ पे कोई 0 नहीं बैठेगा। 8 सत्ते 56 और यहाँ पे 56 कैंसिल हो गया, यानी 1/1। तो आंसर क्या होगा 1, यही होगा ऑप्शन। ठीक है, कितना नंबर, 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मेरा, 3/4 भागा 3/4 गुना 2 जोड़ 3/2 बराबर है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, 3/4 भागा 3/4 गुना 2 जोड़ 3/2। एग्ज़ाम में लेकिन ये सब आपको लिखना नहीं है, यहीं पे पेंसिल से ही काटना है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हम क्या जानते हैं कि भाग है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना में बदल जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर में अब 4 और नीचे में हो जाएगा 3, ये मान बदल जाता है। गुना 2 जोड़ 3/2, ये 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, यानी क्या हो गया यहाँ पे 2 जोड़ 3/2। यही है 2 या 2 ये बात ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो 2 है तो इस 1 से हम भाग देंगे 2 को, तो कितना बच जाएगा, 2 जाएगा। 2 को गुना करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, यानी क्या होगा 4। ये हमको लगता है आप जानते हैं, पहले भी क्लास में बता चुके हैं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी 7/2, ये होगा इसका आंसर। तो कितना नंबर आया ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। इसको हम चाहें तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, आराम से जोड़ सकते हैं कि 2 और 4, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, यानी 30। टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, यानी क्या होगा 6 होगा आंसर। 3 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 तथा 16 की मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। जब कोई दो संख्या का मध्य अनुपाती निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, रूट में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 और 16 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 9 और 16, तो मध्य समानुपाती कैसे निकालेंगे, रूट कर लेंगे 9 गुना 16। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि 9 को 16 के साथ गुना कर लेंगे या इसको तोड़ देंगे, जैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 नाम 100 कितना होगा 44 होगा, यानी क्या होगा 12 गुना 12, तो आंसर क्या होगा 12 होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा 3 नंबर 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी। देखिए हम जानते क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल बराबर हम क्या जानते हैं, दूरी बटे समय। यहाँ लेकिन दिया हुआ है मिनट में और ये मेरा किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे घंटा में बदल लेंगे। तो दूरी मेरा कितना होगा 1.2, ये मेरा कितना है 3, तो 3 को हम 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदल जाएगा। तो 1.2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 60 को ऊपर लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम हटा दिए, नीचे क्या आएगा 10। अब देखिए फिर से 3, यहाँ पे 4, 3 4 12, यहाँ 0 यहाँ 0, 4 गुना 6 4 6 24, ये होगा इसका आंसर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन क्या आया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर हो तो 96 पेंसिल के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जिसका, जैसे मान के चलिए हमको निकालना क्या है कलम ना, तो जिसका निकालेंगे उसको रखेंगे इधर। देखिए किस तरह से 16 पेंसिल बराबर 4 पेन 4 कलम, तो एक बराबर क्या होगा 4/16, तो 96 बराबर क्या होगा 4/16 गुना 96, 4 4 16, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 4 4 16, यानी आंसर क्या होगा 24।
3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। x का 5% का मतलब क्या हुआ 5/100 जोड़ 75 का मतलब क्या होता है गुना 16/100 बराबर क्या हुआ 16। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 5x/100 या 100 जो भी कहें तो 75 को हम क्या कर सकते हैं 75 गुना 16 बराबर 1200/100 बराबर 16। यहाँ देखिए 100 है तो यानी एलसीएम क्या लेंगे 100। यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस 1200, यहाँ चल जाएगा 16, ये इधर जाएगा यानी 5x बराबर 1600 माइनस, अब इसको इधर करेंगे 1200 हो जाएगा तो 5x बराबर क्या होगा 400 बटे, अब यहाँ पे x ही डायरेक्ट कर देते हैं, उतना झंझट नहीं रहेगा। x बटे क्या होगा 5 अट्ठे 40, यहाँ 0 यानी x बराबर क्या होगा, x का मान होगा 80। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी ₹87 में खरीदी। उसने इसकी मरम्मती पर ₹10 लगाए तथा फिर इसे 105 रुपये में बेच दिया। इसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। निश्चित रूप से 87 रुपया होगा उसका क्रय मूल्य और उसमें खर्च कितना किया 10 रुपया, तो क्या हुआ 97 यानी 97 रुपया उसका लागत पड़ गया। बेचा कितना में तो 105 रुपये में बेचा, तो निश्चित रूप से लाभ ही होगा। 97 में खरीदा और 105 में बेचा तो लाभ ही ना होगा। लाभ कितना होगा 105 में हम 97 को माइनस कर देंगे यानी क्या आएगा 8 रुपया होगा लाभ इसका। ऑप्शन क्या होगा 1 नंबर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से ₹1500 उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो देखिए ब्याज बराबर हम क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। यहाँ मूलधन कितना हो गया 1500 रुपया हो गया, समय कितना हो गया 2 वर्ष, दर कितना है 11% बटे 100, ये 0 कैंसिल, 15 दूना 30 होगा गुना 11 होगा, 11 गुना 3 बराबर क्या होगा 33, यहाँ पे 0 यानी ब्याज मेरा कितना हो गया 330 रुपया। लौटाना कितना पड़ेगा 1500 रुपया तो मूलधन है ही, ब्याज मेरा 330 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा हमको मिश्रधन मिल जाएगा, यानी यही पैसा हमको क्या करना है लौटाना है। ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ हो गया 1 यानी 1830 रुपया। आंसर क्या होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का परिमाप, ये इस तरह का एक वर्गाकार आयत है जिसका परिमाप हमको क्या दिया है 200 मीटर। तो वर्ग का परिमाप हम क्या जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर दिया हुआ है कितना है 200 है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 4 गुना भुजा, यही हम जानते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए 200 कर दिए, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 200/4, ये कर जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ 0 यानी एक भुजा कितना हुआ 50। अब क्या कहता है क्षेत्रफल, तो हम क्या जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो भुजा गुना भुजा। भुजा मेरा कितना है 50 है तो 50 गुना 50, 5 पंचे 25 तो गया 1010 यानी इतना क्या है मीटर है कि वर्ग मीटर है, इतना मीटर है तो ये होगा वर्ग मीटर लिखें या मीटर स्क्वायर लिखें, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है मेरा, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन मेरा क्या दिया है वर्ग मीटर में, तो आंसर क्या होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4343062 का 10 के घातों में विस्तारित रूप निम्नलिखित में कौन है। 43062 इसका विस्तारित रूप क्या होगा, यहाँ देखिए 4 है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 जोड़ 3 है तो गुना कर देंगे 1 2 3 यानी 1 2 3 जोड़ 0 है तो 0 का हम कुछ ऐसे लिखेंगे नहीं, 10 के घात में आएगा नहीं, फिर भी चलिए हम कर ही देते हैं 0 हो गया। और उसके बाद क्या होगा प्लस, यहाँ पे 6 है तो 6 × 10 प्लस क्या होगा यहाँ पे 2 तो 4 × 10 का पावर 1 2 3 4, 3 का पावर हो गया आपका 3 गुना 10 का पावर 3 जोड़ यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 × 10 जोड़ 2, ये होगा मेरा ऑप्शन। देखिए कहाँ है यहाँ पे ये 2। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। तो संख्या मान लेते हैं ये हो गया x, इसका आधा हो गया x/2, यहाँ 1/3 हो गया यानी x/3। क्या कहता है कि यह जो है इसे 1/3 से 35 अधिक है,
तो अगर हम यहाँ पे 35 जोड़ देंगे तो मेरा दोनों क्या हो जाएगा बराबर। इसको हम इधर लाएंगे x/2 माइनस x/3, यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो होगा 6, यहाँ होगा 3x, यहाँ पे होगा 2x, यहाँ होगा 35, यानी x इक्वल टू ये जाएगा यहाँ पे 35 इंटू 6, तो 6 बराबर 210, ये होगा इसका आंसर। यानी आंसर क्या हुआ 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक का सरलतम रूप ज्ञात करें। चलिए देखते हैं सरलतम रूप। चलिए भाई सरलतम रूप यानी √36 √81 इंटू √49 इंटू √16 बाय √9 इंटू √4। यहाँ हम आपको एक जानकारी बता दें कि अगर किसी तरह का नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो क्वेश्चन है क्लासेस का, कोई भी अगर मैथ आपसे नहीं बन पा रहा है तो हम नीचे व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप हमको मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 36 दिया हुआ है, इसका हम क्या जानते हैं 6 होता है। 81 का क्या जानते हैं हम 9 होता है। √49 का क्या होता है 7 होता है। √16 का क्या होता है 4। यहाँ के पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा। चलिए अब काटते हैं इसको। यहाँ 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, 14 गुना 18 बराबर क्या होगा 252। आंसर क्या होगा मेरा 252 कहाँ है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी रात्रि में 9:30 पर सोने के लिए गया तथा प्रातः 4:15 पर जगा, तो विद्यार्थी कितनी देर तक सोया। इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 9:30 यहाँ पे रात्रि दिया हुआ है, तो 9:30 से क्या होगा आधा घंटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। 10 के बाद क्या होगा 11, उसके बाद 12, यानी टोटल यहाँ पे क्या हो गया 2.5 घंटा हो गया। यहाँ पे मेरा 2.5 घंटा हो गया। और उधर मेरा कितना है 4:15, यानी 4:15 यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हुआ देखिए यहाँ पे 45, यहाँ पे 4 और 2 6, यानी 6 घंटा 45 मिनट। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 69 नंबर। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे 50 गुना 5 गुना 0.05, इसका मान क्या होगा। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा पूरी। चलिए इसको हम दशमलव को अगर हम हटा देते हैं तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 1250 बटे 100, यानी 2 घर के बाद दशमलव, तो 2 घर के बाद दशमलव यानी 12.50। ये होगा इसका आंसर। का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठतल होगा। हम क्या जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठतल बराबर क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 यहाँ पे भुजा कितना है 5, तो 5 गुना 5, यहाँ पे क्या होगा 150, यहाँ पे घन सेंटीमीटर। यही होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा यहाँ पे 150 घन सेंटीमीटर, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दंड चार्ट का अध्ययन कर बताइए कि अध्ययन सत्र के 11वें महीने अर्थात फरवरी माह के दौरान 280 छात्रों के एक स्कूल में कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हुए, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है 280। यहाँ हमको क्या देखना है फरवरी महीना में देखना है कि परसेंटेज निकालना है कितना बच्चा उपस्थित था। तो देखिए 252 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो 252 में हमको क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। हम क्या जानते हैं यहाँ पे देखिए 252 उपस्थित था, उसको हम 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। टोटल में कितना है 280 है, इसको हम काटेंगे ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं 28 को यहाँ पे 9 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा आ जाएगा ये 252 आ जाएगा, यानी 9 गुना 10 बराबर 90%। आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे 3 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 यहाँ का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे 5 5 5 5, यहाँ पे 5 5 5, यहाँ पे 5 5, यहाँ 5, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या 5 10 15 15 और 2 17, 17 का 7 हाथ में 1 5 5 10 10 और 1 11, 5 और 1 6, यानी 6170 आंसर होगा ये 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एक कलाई घड़ी 480 में खरीदकर 12% लाभ पर बेच दी जाती है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हम क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे होगा क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ प्रतिशत लाभ बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 480 गुना 100 जोड़ प्रतिशत लाभ कितना है 12, यानी 112 बटे 100। तो क्या होगा यहाँ पे
537 उसके बाद 60 इधर को गुना करेंगे बटे क्या होगा 100, तो क्या होगा 537.60 इतना रुपया, ये होगा आंसर, यानी 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया तो तीसरी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमको आंसर आ जाएगा, यानी 43092 बटे 1134 से अगर हम इसको काट दें, भाग दे दें, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 38। अंतिम क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नीचे अगली पंक्ति में कौन सा संख्या समूह आए, किस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पे 4 9 14, यहाँ 20, वहाँ पे 120, यहाँ 45, यहाँ 270, यहाँ 70, यहाँ 420। यहाँ अगर हम इसमें 5 जोड़ सकते हैं तो 9 आएगा, यहाँ अगर हम 5 जोड़ें तो फिर 14 आएगा, फिर अगर हम यहाँ अगर 5 हम जोड़ें तो मेरा क्या आएगा 19 आएगा। इसमें अगर हम 25 जोड़ते हैं तो 45, फिर इसमें अगर हम 25 अगर जोड़ते हैं तो 70, फिर अगर हम 25 जोड़ें तो 95। अगर इसमें हम 150 जोड़ दें यानी 150 तो ये आएगा, फिर इसमें 150 जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर अगर इसमें अगर हम 150 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 70 यहाँ पे 5, यानी ये होगा इसका ऑप्शन, कितना नंबर 3 नंबर। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन को देखेंगे अगले क्लास में।